पार्टनरशिप डीड में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना लिखा है? 5%। सोचो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लिखा ही नहीं है और यहां पर तुम्हें नेट प्रॉफिट हुआ है मान लीजिए कितने का? 30,000 का। तो प्रॉफिट यहां उतरेगा क्या? यहां इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देंगे? नहीं देंगे। ये तो क्लियर है। पार्टनरशिप डीड में लिखा है, कितना लिखा है? 5%। चलो इनकी कैपिटल भी ले लेते हैं, 1 लाख और 2 लाख। ठीक है, कितना लिखा है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल? पर आपको बेटा यहां पर नेट लॉस हो गया 20,000 रुपये का। क्या इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दोगे? नहीं देंगे। अगला केस, आपको यहां पर नेट प्रॉफिट हो गया 12,000 रुपये का। 12,000 का प्रॉफिट यहां उतरेगा। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना देंगे? बनता कितना है? इसका 5,000 और इसका 10,000, तो टोटल बन गया 15,000। क्या 15,000 दे पाओगे? देंगे कितना? 12,000 ही दे पाएंगे। वो 12,000 बटेगा कैसे? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के रेशियो में, जो बनता है उसी के रेशियो में। इनसफिशिएंट प्रॉफिट वाला केस। ठीक है, इसके अलावा एक और केस होता है, वो जब टॉपिक के अंदर आएंगे तो बात करेंगे। अब मैं उस क्वेश्चन पे वापस आ जाता हूं जो मैंने अभी पूछा था, ध्यान से सुनना। हाँ जी, आज का टॉपिक जैसे कि क्या है? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। हाँ जी, एज डन इन द लास्ट क्लास, ड्राइंग में भी मेड एवरी मंथ और क्वार्टरली, और इसके 3 मेथड थे, सिंपल, प्रोडक्ट और। इसमें नीचे वही कहानी लिखी हुई है जो मैंने अभी आपको समझाई थी। इधर आ जाओ जरा, एक एग्जांपल ले रहा हूं मैं अपनी बात को समझाने के लिए। 2 लोग हैं, 2 पार्टनर है, आरव और दिशा, 2 हैं ये पार्टनर्स। ठीक है, अच्छा, उनकी कैपिटल्स एज ऑन 1 अप्रैल 2018 कितनी थी? 1 लाख और लो जी, यहां पर आरव की कैपिटल कितनी है? 1 लाख। और दिशा की कैपिटल कितनी है? 25,000। अच्छा, उसके आगे चलो। और दिशा ने एक प्रॉमिस किया है। क्या प्रॉमिस किया उसने? कि मैं बाकी का 75,000 3 इक्वल इंस्टॉलमेंट में देने के लिए तैयार हूं। और उसने बोला कि वो बाकी के 25,000 यहां देगी, बाकी के 25,000 यहां देगी और बाकी के 25,000 यहां दे देगी। तो धीरे धीरे करके उसकी कैपिटल भी आरव के बराबर हो जाएगी। अच्छा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना डिसाइड हुआ था? मान लो 6% डिसाइड हुआ। जरा आरव की कैलकुलेशन देखना, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की सिंपल मेथड लगाया है। अच्छा, दिशा के लिए सिंपल मेथड भी लगा सकते हो तुम, प्रोडक्ट मेथड भी लगा सकते हो, पर मैंने कौन सा लगाया? एवरेज पीरियड मेथड। देखो वही तरीका है। तुम लोग इतने गधे कैसे हो सकते हो? अरे इंटरेस्ट लेना हो या देना हो, यही तो फर्क है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग में। तो मेथड तो कोई सा भी लगा दो। अब आज से अपने दिमाग में, छोटे दिमाग में एक बात क्लियर रखना कि तीनों मेथड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के लिए भी काम आ सकते हैं और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग के लिए भी काम आ सकते हैं। ठीक है, चलो आप चेक कर लो जरा दिशा की कैलकुलेशन। हाँ जी, जब इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग होता था तो क्या था फॉर्मूला? टोटल ड्राइंग्स, पर यहां पर क्या होगा? टोटल अमाउंट इंट्रोड्यूस्ड इनटू रेट अपॉन 100, रेट अपॉन 100 इनटू एवरेज पीरियड अपॉन 12। लगाओ। इसके बाद कितने महीने बाकी हैं? 12। और उसके बाद 12 और 3 15 का आधा 7.5, तो कितना आ गया? 3,750। क्लियर है? आओ, एक क्वेश्चन आया है आपके सामने, मुंह उठा के जरा ध्यान से देखना। एक्स और वाई पार्टनर्स हैं, रेशो क्या है? 2:1 और कैपिटल कितनी है? 50 और 30। शो द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट्स इन ईच ऑफ द फॉलोइंग केसेस। 5 अलग अलग केस हैं। पहला केस देखो क्या कह रहा है। इफ द पार्टनरशिप डीड इज साइलेंट एज टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एंड द प्रॉफिट फॉर द ईयर। प्रॉफिट कितना हुआ है केस नंबर 1 में? 9,000 का प्रॉफिट है। तो बताओ मुझे क्या करना चाहिए? ये प्रॉफिट कौन से अकाउंट में जाएगा? तो यहां पर मैंने कौन सा अकाउंट बनाया है? तो यहां लिखूंगा नेट प्रॉफिट कितना?
और इसका सीधा सीधा क्या करेंगे, टू पार्टनर्स कैपिटल एक्स और वाई, 6,000, 3,000, 9,000 बट के खत्म। केस 1 क्लियर है। अगला केस देखो क्या कह रहा है, कह रहा है पार्टनरशिप डीड में लिखा था इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना होगा 6%, पर लॉस हो गया कितने का 6,000 का। तो केस नंबर 2 में 6,000 का लॉस हुआ है। अब जब लॉस होता है तो पी एंड एल एप्रोप्रिएशन बनता ही नहीं है। तो देखो मैंने क्या बनाया है, पी एंड एल। कहाँ लिखूं लॉस, यहां लिखेंगे नेट लॉस कितना। अब क्या करूं इसका, यहीं बांट दो इसे बाय पार्टनर्स कैपिटल एक्स और 2,000, सॉरी 4,000 और 2,000 टोटल बट के यहीं पर खत्म हो गया। क्लियर है। अगला केस देखो, पार्टनरशिप डीड में लिखा था इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 6% होगा और प्रॉफिट हुआ है 9,000 का। केस नंबर 3, 9,000 का प्रॉफिट, क्या करूं, तो प्रॉफिट है तो पी एंड एल एप्रोप्रिएशन में जाएगा बाय नेट प्रॉफिट 9,000। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देंगे कि नहीं, अरे बोलो, तीसरे केस में तो 2 इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे दो एक्स और वाई कितना, मैं बोलो भाई 6% इनका निकाल दो, 3,000 और 1,800 कितना आ गया 4,800। यहाँ पर 2 पार्टनर्स कैपिटल कितने का बच गया 4,200। तो 4,200 को एक्स और वाई में बांट दो, रेशो क्या रहेगा 2:1, कितना आ गया 2,800 और 1,400। कहानी क्लियर है। आपको खुद पहचानना पड़ेगा कौन से अकाउंट में पी एंड एल बनेगा, कौन से अकाउंट में पी एंड एल एप्रोप्रिएशन बनेगा और कौन से में दोनों बनेंगे, वो भी देखना पड़ेगा। केस नंबर 4 जरा देखो क्या कह रहा है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लिखा था पर प्रॉफिट कितना हुआ है 3,000 हुआ है, तो क्या बनेगा पी एंड एल एप्रोप्रिएशन बाय नेट प्रॉफिट 3,000। क्या इंटरेस्ट ऑन कैपिटल में दे पाऊंगा पूरा, नहीं दे सकता। एक्स का कितना बन रहा है और वाई का कितना बन रहा है, तो टोटल हो जाएगा 4,800। मेरे पास प्रॉफिट कितने हैं, कौन सा केस है इनसफिशिएंट, तो साइड में वर्किंग नोट बनाना पड़ेगा। एक का बनता है 3,000 और एक का बनता है 1,800, इसे काटो जरा 3:5, तो 5:3 में इसे बांटेंगे हम, बांटो जरा। इसका बन गया 1,875 और उसका बन गया 1,125। ये बाहर भी लिखा जाएगा 3,000। इतना समझ आया। लास्ट केस थोड़ा सा अलग है, जरा ध्यान से देखना। क्या कह रहा है ये, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना लिखा था, पर इसके साथ एक लाइन जुड़ गई है, इवन इफ द फर्म इज इन लॉस, और फर्म को प्रॉफिट हुआ है पर कितने का 3,000 का प्रॉफिट हुआ है। अब यहां पर वो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कह रहा देना है देना है देना है, जिद कर रहा है। इंटरेस्ट को एक कंपलसरी खर्चा बना दिया गया है यहां पर। हालांकि हमने अभी तक ये पढ़ा था कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो होता है वो कौन से अकाउंट में शो होता है, पी एंड एल एप्रोप्रिएशन में, क्योंकि वो पार्टनर का खर्चा है। पर कभी कभार पार्टनर्स एक ऐसा बिहेवियर शो करते हैं कि वो कहते हैं कि देखो हमें कुछ मिले ना मिले, कुछ मिले ना मिले, चाहे प्रॉफिट मिले ना मिले, सैलरी मिले ना मिले, कम से कम जो हम पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं एटलीस्ट उसके ऊपर हमें एक नॉमिनल इंटरेस्ट तो दे दो। नहीं समझे, सोचो अगर मैं बिजनेस ही ना करूं तो मैं उस पैसे को बैंक में इन्वेस्ट करता, बैंक में इन्वेस्ट करता तो मुझे कम से कम कुछ इंटरेस्ट तो मिलता। तो पार्टनर्स कभी कभार ऐसा डिसाइड कर लेते हैं कि चाहे कुछ भी ना मिले पर कम से कम हमें हमारी कैपिटल के ऊपर इंटरेस्ट तो मिलना ही चाहिए। यानी कि समटाइम्स वो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को एक कंपलसरी खर्चे की तरह ट्रीट करते हैं। तो ऐसे केस में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पी एंड एल का चार्जेबल खर्चा बन जाता है।
बात समझ आ रही है? तो अब हमें क्या करना पड़ेगा, अब हम पी एंड एल के अंदर ही रहेंगे और यहाँ पर प्रॉफिट कितना है ऑलरेडी, बाय प्रॉफिट कितना है। अब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमें इसी के अंदर लिखना है। बात समझ आ रही है? हाँ जी, एक का बनता है 3000 और एक का बनता है, तो टोटल इंटरेस्ट कितना दे दिया। अब देखो इसकी वजह से लॉस भी बन गया, मतलब उन्हीं की जिद उन्हीं पे भारी भी पड़ रही है, पर क्वेश्चन कह रहा है तो करना पड़ेगा हमें ये ट्रीटमेंट। अब 1800 रुपये का हमारे पास क्या हो गया, तो उस लॉस को यहीं पर बांट देंगे, नीचे नहीं ले जाएंगे, बाय पार्टनर्स कैपिटल एक्स और वाई। रेशो क्या रहेगा, हाँ 2:1, तो 2:1 में हम इसे यहीं पर बांट के ख़त्म कर देंगे। एक बार ज़रा सारे केसेस को आप प्लीज़ ठीक से चेक कर लो। अगर आपको ये पांचों केसेस क्लियर हो गए तो आने वाले सारे क्वेश्चन आपको क्लियर हो जाएंगे। कहीं कोई डाउट तो नहीं? ये वाला था इनसफिशिएंट प्रॉफिट वाला केस। तो यहाँ पर हम कौन सा रेशो यूज़ करते हैं, एप्रोप्रिएशन रेशो बोला जाता है उसे। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल रेशो बोलना गलत हो जाएगा, क्योंकि कभी कभार एक पार्टनर को इंटरेस्ट मिल रहा है, दूसरे को सैलरी मिल रही है, तो वहाँ पर फिर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का रेशो नहीं कह सकते उसे आप। इसीलिए यहाँ पर क्या शब्द यूज़ करना है, एप्रोप्रिएशन रेशो, जो उन्हें मिल सकता था उसका रेशो लेते हैं। और यहाँ पर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को चार्जेबल माना गया है, तो वो पी एंड एल के अंदर शो हो रहा है।